जरदारी साहब भी कल के लाहौर में मौजूद हैं, आपके में ये बात होगी, लगता है कुछ और हालात होने वाले हैं? देखें, ये दोनों एक ही ताली के जट्टे बट्टे हैं। वो वहाँ लूटते रहे, यहाँ लूटते रहे। अब ये लूटी हुई दौलत है, वो कहीं ना कहीं तो लगनी है, तो वो आवाम को, नुमाइंदों को खरीदने और बेचने में लगेगी। 2018 की अगर हम इलेक्शन देखें ना मलिक साहब, तो हमने ये देखा कि जमात इस्लामी तीसरे नंबर से ना चौथे नंबर पे आ गई थी। जी। क्या समझ आपकी गैर मकबूल हो गई है या मेहनत नहीं की आप लोगों ने? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त हम इस तरह भरपूर इलेक्शन में नहीं थे। इस दफ़ा हम बहुत भरपूर इलेक्शन में है। आपको शायद ये अंदाज़ा है कि नहीं है, इस वक्त जो है वो तकरीबन 800 के करीब हमारे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं पूरी सूबाई और कौमी असम्बलियों के ऊपर। तो ये पहले क्यों नहीं आप कर सके? मतलब क्यों ऐसा हो गया कि एक जमात बहुत बड़ी जमात समझी जाती थी? मैं कल भी जब वहाँ पे कवरेज कर रहा था, माल रोड पे आप भी थे 5 फरवरी के दिन को, तो मुझे याद है कि 5 फरवरी के दिन का जो आगाज़ हुआ था वो काजी हुसैन अहमद साहब की जानिब से हुआ था 1990 में। तो जब इतनी मकबूल जमात हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो फिर पीछे हटने की या स्लो हो जाने की वजह? देखिए, सियासी हिकमत अमलियाँ जो होती हैं उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। जमात इस्लामी एक पूरा अरसा एक हिकमत अमली के साथ चलती रही है कि एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल ठीक है। मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर जो है हुकूमत बनाई जाए और अपना रास्ता तलाश किया जाए। वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी, उसके जरिए हम आगे बढ़े। लेकिन दरमियान में हम एक बाइकाट कर गए। वो बाइकाट की वजह से हमें नुकसान हुआ। हमें दोबारा उस नहज पे जाने में मुश्किल हो रही है। ये अब दायरा हमारी अपनी जो शूरा है, हमारे इदारे, उनका फैसला है कि अपना झंडा, अपना निशान पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे हमें 100 साल लग जाएं। हम मैदान में हैं, रहेंगे, लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ती है, या हमने बनाई, हमने कोशिश की मिलने की, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है वही लोग ये कहते हों कि यार ये तो किसी और के साथ मिल जाते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, फिर हमें वोट दे के क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारा जो भी किसी के साथ अलायंस हुआ था असूलों की बुनियाद पर हुआ था, और वो असूल जब किसी ने तोड़े तो हमने उसको छोड़ दिया। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि जमात इस्लामी ने फलां मौके पे फलां मुफाद हमसे लिया था, इस बुनियाद पे हमारा इत्तेहाद छोड़ दिया। जब हमने उन्हें अवाम के साथ जो हमारे किए हुए वादे थे वो पूरे नहीं किए तो हमसे लैदा हो गए। तो हमें ये अल्टीमेट ये पता चला कि ये सारे लोग तो अवाम के लिए कुछ नहीं करना चाहते, ये तो अपने घरों को भरना चाहते हैं।